हेलो स्टूडेंट्स। जैसा क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक हमने यूक्लिड्स लेमा स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में उसकी एल्गोरिथम देखी थी हमने। उससे कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो देखा था। तो उस पे बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि दिया हुआ है 396, 436 और 542। ये तीन नंबर्स हमें दिए हुए हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस नंबर। मतलब इन तीनों नंबर्स को कोई नंबर डिवाइड करता है और वो नंबर भी इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। लीविंग रिमाइंडर 5, 11 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। तो इन तीनों में से जो रिमाइंडर है, यानी कि इसमें अगर 5 रिमाइंडर उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 आएगा उस नंबर को, और इसमें 11 आएगा और इसमें 15 आएगा। तो अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें, इसमें से 11 और इसमें से 15, तो अब वो जो नंबर है वो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। जैसे कि 396 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो ये आएगा 391। अब वो जो नंबर आने वाला है वो उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। इसके बाद दूसरा नंबर है 436 और इसमें रिमाइंडर है -11, तो ये आ जाएगा 425। अब देखो तीसरा जो नंबर है वो है 542 और इसमें जो रिमाइंडर है वो है 15। तो इसके बाद में ये आ जाएगा 527। अब हमें इन तीनों नंबर्स में से ऐसा नंबर पता करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा नंबर हो, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है। लार्जेस्ट नंबर वो होगा जो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड्स लेमा, वैसे तो वैसे भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, पर हमने यूक्लिड्स लेमा से निकालना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो उससे निकालते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लेते हैं हम। तो 391, सॉरी 425 बड़ा नंबर है तो इसको पहले लिखेंगे, और 391 तो ये एक बार ही मल्टीप्लाई होगा इंटू 1। और अब देखो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें, 34। अब 34 को 391 को 34 से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड होगा 11 टाइम्स, 374, और रिमाइंडर बचेगा 17। अब 17 को 34 को 17 से डिवाइड करोगे आप और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो यहाँ से इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आया है 17। और हमें तो तीनों का चाहिए, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है उसका इसके साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो इन तीनों का ही एचसीएफ होगा। तो इसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाते हैं हम। तो 542 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होती है, तो ये 31 टाइम्स डिवाइड होगी। आपको दिख रहा है 17 को अगर 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 527, तो ये 31 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी और रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 17 होगा। तो इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 17 है। और आप देखोगे 17 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। जैसे इसको डिवाइड करोगे आप 17 से, 396 को, 396 को अगर आप 17 से डिवाइड करो तो ये डिवाइड होता है, 396 को नहीं 391 को डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि उसमें तो रिमाइंडर, अगर इस 396 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा, अगर 17 से इसको डिवाइड करो तो 17 इंटू 2 और 3 और रिमाइंडर बचेगा 5। ऐसे ही अगर आप 436 को 17 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 जो 34 और 5, और रिमाइंडर जो आएगा इसमें वो आ जाएगा 11। और ऐसे ही तीसरे वाले को करोगे आप 542 को, तो ये आ जाएगा 17। ये तो हमने अभी किया ही है, यहाँ पे 527 आएगा और यहाँ पे भी 527 आएगा, सॉरी। तो इसको करोगे तो 17 इंटू 31 और ये 17 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है तो शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को समझने से पहले हम एक बार प्राइम नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दे हैव ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि कोई प्राइम नंबर लो आप, जैसे कि 5 कोई प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 5 इंटू 1। और भी कोई नंबर हो जैसे 17 प्राइम नंबर है तो इसको 17 इंटू 1, यानी कि इसको सिर्फ दो फैक्टर्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप मोर देन टू फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही कोई नंबर हो जैसे कि 12 कोई नंबर हो तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, और वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की, वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed every composite number can be expressed in factors of prime numbers more than two prime numbers। ये होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम। ये इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हो फैक्टर की जगह पे, और टू की जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स में ही लिख सकते हो फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यूनिक प्राइम नंबर्स। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो आप एग्जांपल के लिए, आपने नंबर लिया 78, 78 के फैक्टर्स करोगे आप तो फैक्टर्स होंगे इसके 2 इंटू 3 इंटू 13। आपने इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखा, और ये जो है ना, ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ये यूनिक होंगे। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इनका जो ऑर्डर होता है ऑर्डर कैन चेंज। देखो इनका जो ऑर्डर होता है, से 2 है, 2 को आप बाद में लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 13, नंबर तो वही है और 2 और 3 भी वही है, लेकिन ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे में, यानी कि इनको कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू 3 इंटू 2, या 3 इंटू 13 इंटू 2, इनको कैसे भी लिख सकते हो। ये इनको एक्सप्रेस करने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं ये तो यूनिक होंगे, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो यूनिक नहीं होता, इनको आप कैसे भी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कर सकते हो। तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 105 है तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको लास्ट में 5 दिख रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा, और 5 प्लस 1 6 होता है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 35, और इसके बाद में 5 से करोगे तो ये आएगा 7, और 7 से करोगे तो ये आएगा 1। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 7।
ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, वो पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैसे पता करें कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले जो नंबर्स है वो 2 से कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये पता कैसे करें? तो कोई भी अगर इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, और अगर ओड नंबर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये तो होता है 2 के लिए कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं 3 के लिए। जैसे 3 से आपको कोई बड़ा नंबर गिवन हो, जैसे कि नंबर गिवन हो 3, 9, 6, 8 और 4। तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है? तो इसके लिए ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में आप ऐड करो, यानी कि 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 4। अब आप इनका एडिशन करोगे तो दिखेगा 12, 6, 18 और 8 26 प्लस 4 30। और 30 जो नंबर है, अब आपको ये देखना है क्या ये 3 से डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर अपने आप ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये अगर 3 से डिवाइड है तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, जैसे कि 3, 3, 9, 2, 2 और ये 8। तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा 3 से। तो 3 के लिए रूल होता है कि इसमें जो भी नंबर्स हैं इन सबको ऐड करो और उसको 3 से डिवाइड करो। और अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तब तो वो पहले वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 4 की। जैसे कोई नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। जैसे कोई भी नंबर हो 8268, मान लो ये कोई नंबर है, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ये 7, 8, 9, 5, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो, अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 68 है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 17। तो अब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लो होता 66, ये लास्ट वाला नंबर, और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो ये 4 से डिवाइड होगा नहीं। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये होता है 4 के लिए रूल कि कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 है तो वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड होगा। और अगर 5 और 0 लास्ट डिजिट्स नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर 3, 6, 5 ले लो, ये 5 से डिवाइड होगा। 3, 6, 0 ये भी 5 से डिवाइड होगा। और जैसे लिख दो आप 3, 6, 7, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट जो डिजिट है वो 5 और 0 नहीं है। ये होता है 5 के लिए। अब बात करते हैं 6 के लिए। जैसे कोई नंबर 6 से कैसे डिवाइड होता है, ये कैसे पता करते हैं? तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, यानी कि वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 2 के लिए रूल होता है कि इवन नंबर होना चाहिए, और 3 के लिए रूल होता है कि उनके डिजिट्स का जो ऐड होता है टोटल डिजिट्स का वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 में ये दोनों ही रूल काम करेंगे। जैसे कोई नंबर हो 5, 6, 7, 8, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, पर क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा, देखना पड़ेगा। 5, 6, 11, 7, 18 और 8, 26, पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए इसको 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर इसमें 4 लगा दे लास्ट में तो अब ये इवन है, 2 से डिवाइड होता है, और ये 11, 7, 18, 26 और 30, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो ये टोटल 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 7 की। 7 और 11 और 13, इन तीनों में एक ही रूल काम करता है। वो क्या रूल होता है, जैसे कोई नंबर हो 4, 8, 6, 5, आपको पता करना है कि 7 से 11 से या 13 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप इसमें पेयर बना लो 3 3 के, पीछे से पेयर बनाते हैं। 8 6 5 एक पेयर, 4 अकेला है तो इसके आगे 0 0 लिख ही सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक पेयर ये बन गया। तो ये तीनों नंबर जो है, इनमें से अगर आप 4 को माइनस कर दो और आप जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो 7 11 13, अगर इनमें से ये नंबर इसको डिवाइड करते हैं तो वो इसको भी डिवाइड करेंगे। 11 के लिए चेक करोगे तो 11 से डिवाइड करोगे, और 13 के लिए चेक करोगे तो 13 से डिवाइड करोगे। तो जो भी इसमें डिवाइड करता है उसको, वो अगर इसको डिवाइड कर देगा तो इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अब मान लीजिए आप कहो कि ये 6 डिजिट्स के बजाय और बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 8 डिजिट्स का नंबर हो, 6 8 3 5 9 6 5 3। आपको इसको चेक करना है ये 7 से 11 से 13 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप इसमें पेयर बनाओ, 3 का पेयर, 3 का पेयर, और ये 2 है तो एक 0 लगा दो लास्ट में। अब देखो, हमने ये तो बता दिया था कि 653 में से 359 तो आप माइनस कर दो, लेकिन इसका क्या करोगे, तो इसको भी आप ऐड कर लो 68 को। अब जो नंबर आएगा अगर वो 7 11 13 में से किसी से भी डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर उस नंबर से भी डिवाइड होगा। और मान लो इसके पहले ऐसा होता 6 8 के भी 1, और मान लो 2 3 1 3 3 1, तो अगर अब आप देखो तो यहाँ पे 168 तो ऐड हो जाता, और ये 3 पेयर जो है ये माइनस में आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहता है, चाहे कितने ही बड़ा नंबर ले लो, आप उसको ऐसे ऐड माइनस करके और उसमें उस नंबर का डिवाइड करके देख सकते हो कि वो 7 11 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ये होता है 7 11 और 13 के लिए। बात करते हैं 8 की। तो 8 जो होता है वो तो 2 इंटू 2 होता है। तो कोई भी नंबर होगा उसको पहले आप 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, यानी कि किसी भी नंबर को अगर वो 8 से डिवाइड है तो वो इवन नंबर तो होना चाहिए पहले, और इवन है तो पहले हम 2 का देखेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 8 से है, 8 से है तो वो 4 से भी होगा, यानी कि ये तो 2 डिजिट्स है लास्ट की, ये 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 के लिए आप ऐसे कर सकते हो। वैसे 8 के लिए डायरेक्ट नहीं निकालो तो 2 2 2 करके, और 2 के लिए भी देख सकते हो इसको। इसके बाद बात करते हैं 2 या 4 के लिए देख सकते हो 9 की। 9 जो नंबर होता है, जैसा हमने 3 में देखा था कि कोई भी नंबर हो 5 6 7 8 9, अगर ये 3 से डिवाइड हो तो इन सबका ऐड करके और उसको डिवाइड करके देखो। 9 के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे हम, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तब तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 9 के लिए और 3 के लिए सेम रूल होता है, तो ये सबके लिए लगभग रूल हो गए। इससे बड़ा अगर कोई आ जाए तो फिर आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 462, इसके फैक्टर्स करते हैं हम। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 1। अब देख रहे हो आप इवन नंबर नहीं है, तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो इनको ऐड करेंगे 2 3 5 और प्लस 1 6, यानी कि 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करोगे आप इसको, 3 7 जा 21 और 2 रिमाइंडर और 2 1, तो 77 टाइम। अब देखो 77, 77 7 से डिवाइड हो सकता है, आराम से दिख रहा है 11 टाइम्स, और 11 11 से ही होता है क्योंकि 11 तो प्राइम नंबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और करते हैं हम 651 पर। अब 651 ओड नंबर है तो ये 2 से और 4 से तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 6 5 11 और 1 12, यानी कि ये 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 2 जा 6 और 1 और 7।
आप देखो ये भी ओड नंबर है, इसको देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो 7 2 9 और 1 10, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, और 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से तो होगा ही नहीं। 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, कि 7 का जो रूल है वो 3 नंबर्स के लिए ही है, तो ये 3 तो पहले से ही, तो इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, तो ये 31 टाइम्स डिवाइड होगा, और 31 तो प्राइम नंबर होता है, तो ये तो 1 टाइम्स जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 7 इंटू 31। वैसे फैक्टर्स में किसी भी नंबर को लिख सकते हो। ये फैक्टर्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने पड़ते हैं। तो अब हमें एचसीएफ और एलसीएम यूक्लिड एल्गोरिथम की बजाय फैक्टर से निकालेंगे, क्योंकि उससे आसान होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। किसी भी नंबर का मान लो आपको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है उसको लेना है। जैसे कोई नंबर दिया हुआ हो आपको, जैसे एक नंबर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 612 और 1314, ठीक है, इस नंबर को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 0, और 2 6 जा 12। अब फिर से ये 6 से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 1 और 5 और 3। अब देखो, अब ये इवन नंबर नहीं है, तो अब देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 3 8 और 1 9, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, और ये 9 से भी हो सकता है, पर हम 3 से करते हैं पहले। 3 से करोगे तो 3 5 जा 15 और 1 जा, और अब देखो 5 1 6, 6 भी 3 से होता है, तो ये भी 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। 17 प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 17 17। तो इसको जो लिख सकते हो आप फैक्टर्स के रूप में, वो लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ये है 612 के फैक्टर्स। और अगर आप इसको पावर्स में लिखो तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, क्योंकि 2 3 है और 2 2 है। अब बात करते हैं 13 14 के, कि 13 14 को कैसे लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम 13 14 का फैक्टर्स करके, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। तो 13 14 आपको दिख रहा है कि इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा और 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा इसका 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 7 5 12 और 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 रिमाइंडर, और 3 9 जा 26। अब देखते हैं क्या ये फिर 3 से होता है। 2 19, 9 2 11 और प्लस 1 12, 12 3 से होता है, तो ये भी 3 से होगा, तो 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब देखते हैं क्या ये 3 से होता है। 73, 73 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, और 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होता। तो ये 73 जो है ना, ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 73 को आप 73 लिखोगे, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 13 1 4 के, वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई 73, और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73। देखो, अब अपने को निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको ले लेंगे पेयर के रूप में। जैसे 6 12 है, इसको हमने लिखा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, और 1300 13 14 1314 को हमने लिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17।
तो आप देखोगे, अब इनमें से कॉमन लेते हैं, 17 नहीं 73 आएगा, सॉरी। अब देखो, इन दोनों में से एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि इन दोनों में से जो जो कॉमन है ना, उसका पेयर बना के अलग से लिखेंगे। तो इसका जो एचसीएफ निकालोगे आप, वो कैसे निकलेगा, देखो इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 ही है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को कॉमन लिया। यहाँ से देखो 3 स्क्वायर है, और इसमें भी 3 स्क्वायर है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 3 स्क्वायर। वहां पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 73 है, तो यहाँ से कॉमन और कुछ नहीं आएगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो यही हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू 9, और ये हो जाएगा 18। यानी कि इन दो नंबर्स का जब एचसीएफ आपने निकाला तो वो 18 आया। कैसे निकाला फिर से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2, इसको लिखा हमने 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 फैक्टर्स करके, इसको लिखा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73। अब इन दोनों में से पेयर बनाते हैं। जैसे कि इसको अगर आप ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और इसको लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब इसमें से पेयर बना लेते हैं हम। देखो इनमें दोनों में 2 कॉमन है, एक 2 हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इसके बाद इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, ये पेयर ले लिया है। इसके बाद में एक ये 3 है, एक ये 3 है, एक ये पेयर ले लिया हमने, दो 3 ले लिया। इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने उनमें से कुछ नहीं लिया, तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो इसके बाद इसके एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ तो था हाईएस्ट कॉमन और ये था लोएस्ट कॉमन। अब जैसे कि उसी नंबर का एलसीएम निकाल के देखते हैं जिसका हमने एचसीएफ निकाला था, 612। 612 को क्या लिखा था हमने, इसको लिखा था हमने, क्या लिखा था देख लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 70। और दूसरा था 13 14, उसके फैक्टर्स करके हमने लिखे थे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73। अब देखो, एचसीएफ तो हमने निकाला था इनमें से हाईएस्ट कॉमन, और एलसीएम निकालेंगे इनमें से लोएस्ट कॉमन लेके। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3 इंटू 17, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखो इनमें से लोएस्ट कॉमन कौन है, यानी कि पहले तो हम एचसीएफ की तरह इनमें से पहले वो नंबर ढूंढेंगे जो कॉमन है। जैसे कि अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वैसे ही पेयर बढ़ाएंगे जैसे एचसीएफ में बढ़ाया। तो यहाँ पे हमें एक 2 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो एक तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें और 2 है नहीं। तो एचसीएफ में तो हमने क्या किया था कि इस 2 को छोड़ दिया था, लेकिन एलसीएम में क्योंकि लोएस्ट कॉमन है तो इसको भी हम ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 3 की, तो यहाँ से एक पेयर बन रहा है 3 का, इसके बाद यहाँ से एक पेयर बन रहा है 3 का। अब देखो उसमें 17 है, इसमें 73, यानी कि इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं है तो उसी नंबर को 17 और 73 को एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते, जबकि एचसीएफ में सिर्फ हमने कॉमन वाला पार्ट लिया था और एलसीएम ने हमने वो भी ले लिया जो कॉमन नहीं है, उसको अलग से ले लिया। तो ये होता है एलसीएम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आएगा, और वो एलसीएम आएगा 12 इंटू 3 36 और इंटू 17 इंटू 73, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में कुछ एक दो रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशंस होते हैं, एक तो रिलेशन होता है कि एचसीएफ आपने देखा कि वो सिर्फ कॉमन नंबर्स का लिया जाता है, और एलसीएम में भी हमने कॉमन तो लिए उसके अलावा नंबर्स भी लिए। तो एलसीएम जो है वो एक तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एचसीएफ होगा। इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर भी हो सकता है, छोटा नहीं होगा एचसीएफ से। और दूसरा, एचसीएफ को एलसीएम हमेशा डिवाइड करेगा, ये इंटीजर आएगा। एलसीएम एचसीएफ को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। और एक होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं।
मल्टीप्लाई ऑफ, और ये एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर्स के, 4 नंबर्स के, 6 नंबर, कितने भी नंबर्स के निकल सकते हैं, तो उनका मल्टीप्लाई और एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल होता है। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हम 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि 108, 120 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इसका। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो 108 के फैक्टर्स करेंगे। 108 तो आपको दिख रहा है ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे आप इसको तो ये आ जाएगा 5 4। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, यानी कि ये आएगा 2 इंटू, ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं 120। 120 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 5, और फिर 5 से डिवाइड होगा 1। इसको लिख सकते हो आप 120 को 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद बात करते हैं 252 की। ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 126, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 63। अब देखो ये 3 से डिवाइड होगा तो 21, ये फिर 3 से डिवाइड होगा 7, और फिर 7 से डिवाइड होगा 1। तो इसको लिख सकते हो आप 252 को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ये हमने इसके फैक्टर्स में इन तीनों को लिख लिया। अब निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो वो हम निकाल के देखेंगे इसके एचसीएफ और एलसीएम क्या हो। एचसीएफ पहले निकालते हैं एचसीएफ। तो आप देखो 108 है, उसमें है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद में 120 जो है उसमें है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 252 को लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो एचसीएफ निकालना है अपने को पहले, तो पेयर बनाएंगे एचसीएफ के लिए। सबसे पहले देखो इसमें उसमें 2 के लिए पेयर बना रहे थे, इसमें तीनों के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा अपना, यानी कि एक 2 तो तीनों से कॉमन आ जाएगा। इसके बाद में इन तीन, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, यानी कि एक 2 ये कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एक 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक पेयर 3 से कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखो 3 है, लेकिन इसमें कोई 3 नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन 2 का हम ले नहीं सकते, पेयर तो तीनों में ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे एक और 3 है, तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 है, इसमें 5 इनमें दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो यही हो जाएगा, और ये आएगा 2 इंटू 2 4 3 जा 12, ये आ गया इसका एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो पेयर हमने लिए हैं वो तो लिखने ही पड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गए पेयर्स की बात। अब इसमें जो दो दो के पेयर्स हैं वो भी ले लेते हैं, यानी कि 3 के अलावा जो 2 नंबर्स में पेयर बनेंगे उनको भी एक साथ ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है, लेकिन इसमें तो 3 है, तो एक इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो एक 3 इन दोनों में से कॉमन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 है, इन दोनों में से किसी में 2 नहीं, तो 2 भी लिखा जाएगा क्योंकि ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं। इसके बाद इसमें एक 3 बच गया, वो 3 लिखा जाएगा। एक इसके बाद इसमें एक 5 बच गया, वो 5 और 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72, और 72 इंटू 5 3 जा 15, और 15 7 जा 105, और आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7
560, ये इसका एलसीएम आएगा। और अगर आपको इसको चेक करना है, जैसे कि पहले हमने रूल बताया था कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो इसको 12 से डिवाइड करके देखो आप। 12 से डिवाइड करोगे तो ये 6, 12 6 जा 72, टू रिमाइंडर, और इसके बाद में बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 6 36, तो 12 3 जा 36, और ये 6 30 टाइम्स डिवाइड करेगा इसको, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। और अब अगर इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो भी इक्वल होगा। आप करके देख सकते हो, इसका 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 तीनों का मल्टीप्लाई करो और इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल आएगा। तो अब एक दो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स तो आराम से हो जाते हैं, फैक्टर्स कर सकते हो आप, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें प्रूव करना है, तो इसका एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये नंबर है 3, इसका जो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन और उसका थर्ड, ये है 54 और 336, और इसमें प्रूव करना है कि इसका जो नंबर्स का मल्टीप्लाई है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स करेंगे, 54 के फैक्टर्स, 54 के फैक्टर करोगे आप तो ये आएंगे, 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। तो इसको आप लिख सकते हो 54 को 2 इंटू 3 क्यूब। इसके बाद में 336 की बात करते हैं, 336 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 36। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। इसके बाद फिर 2 से 2 1, और 3 से ये 7, और इसके बाद में 7 से ये 1। तो देखो 336 जो है उसको आप लिख सकते हो 2 टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ, एचसीएफ निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन, दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि दोनों में से जो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, एक पेयर यहाँ से बन जाएगा, ऊपर से 2 आएगा, नीचे से 2 आएगा। उसके बाद उसमें कहीं 2 नहीं है, उसके बाद उसमें 3 क्यूब है और नीचे एक ही 3 है, तो एक ही 3 कॉमन आएगा, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 6। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो इसमें से एक पेयर आएगा 2 और एक आएगा 3। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 2 क्यूब और ऊपर बच जाएगा 3 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो ये आएगा इसका एलसीएम, और इसको सोल्व करोगे आप तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 3024। और इसको आप अगर हमें जो प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 3024 और इक्वल्स टू 54 इंटू 336। देखो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या आप इनको कट करके देख सकते हो कि इक्वल है या नहीं। तो ये देखोगे आप 6 9 जा 54 आएगा, 4 2 6 और 3 9, तो ये 9 से डिवाइड होगा। इसको 9 से डिवाइड करोगे आप तो 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और 9 6 जा 44 54। तो ये भी इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नंबर है, तो हमने जो किया है वो सही किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन है या फोर्थ क्वेश्चन करोगे आप, तो आपको एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का वो दिया हुआ है 9, और हमें एलसीएम पता करना है इसका क्या होगा। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले से देखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है,
इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, तो एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास, 9 इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 और अपॉन 9। तो 3 प्लस 6 9 हो रहा है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। तो 9 3 जा 27 और 27 के बाद 3 बचेगा, तो 9 4 जा 36। यानी कि जो एलसीएम आएगा वो आएगा 657 इंटू 34। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को इससे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24, 2 26 और इंटू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। तो 8 3 30, 9 2 11 प्लस 1 12 और 2 2 3 3 8, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद इसमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एक दो हैं, जैसे कि 6 की पावर n लिखा हुआ है और इसको पूछ रखा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और ये क्या जीरो पे कभी एंड हो सकता है। यानी कि इसको अगर आप 6 की पावर नेचुरल नंबर कुछ भी लिखो, 6 इंटू 6, तो ये आएगा 36। तो पूछ रखा है कि यार लास्ट डिजिट कभी इसमें जीरो हो सकता है क्या। एन को कुछ भी ले लें आप, 1 से बड़ा और इनफाइनाइट तक। तो अपन चेक करते हैं। देखो 6 की पावर एन को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 की पावर एन, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ऐसा एक क्वेश्चन 4 की पावर n है, उसमें आप 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो। देखो अगर लास्ट डिजिट जीरो को आना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उसमें दो नंबर्स का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10 जो होता है 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। तो लास्ट में अगर किसी नंबर में जीरो आएगा, कोई भी नंबर जैसे 20 लगा लो आप, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 5। 100 लगा लो, 100 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 5 यानी कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं 10 के वो 2 इंटू 5 होते हैं। और लास्ट डिजिट अगर आपको किसी भी नंबर का 5 जीरो लेके आना है, तो उसके मल्टीप्लाई में 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि उसका फैक्टर्स 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि इसके फैक्टर्स तो 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं होंगे, क्योंकि आप पावर चाहे कुछ भी ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, वो 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें 5 तो कहीं नहीं आएगा। तो 5 कहीं नहीं आएगा, तो ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं आएगा। ऐसे ही अगर बात करें 4 की पावर एन की, जो कि आपके में एग्जाम्पल है, तो उसको लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 की पावर एन, और ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब देखो 2 की पावर n, अब देखो ये भी 2 इंटू 2 ही हो जाएगा। आप चाहे 9 10 कुछ भी पावर लिखो, इसमें 5 कभी नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो ये कभी जीरो पे एंड नहीं होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब इसका जो सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको दो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो ये दो नंबर्स देखो आप, पहले इस नंबर की बात करते हैं। तो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। अब या तो आप इसको पूरा सोल्व करो और लास्ट में जो नंबर आए उसके फैक्टर्स करके चेक करो, या यहाँ से 13 दोनों में कॉमन आ रहा है तो आप इसको कॉमन ले सकते हो।
जैसे ही आपने 13 को कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 78। और 78 को लिख सकते हो आप 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो है ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसको हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख दिया। ऐसे उस नंबर की बात करें, वहां से 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लो उसमें से, तो 5 कॉमन लोगे उसमें तो वहां बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 4 24 24 और 6 24 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 42 से, तो ये 48 और ये 1008 आ जाएगा। ठीक है, 1008 आ जाएगा और प्लस 5 यानी 1030। अब इसके फैक्टर्स करके देखते हैं हम 1013 के क्या फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो ये तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, किसी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं इसको। ये सॉरी सॉरी, वहां पे 1 आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1008 को 1 से ऐड करोगे तो यहाँ पे 1009 आ जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं किसी नंबर से, किससे डिवाइड होता है ये। 7 से नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, और 11 से भी नहीं हो रहा, और 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से करके देखते हैं क्या 17 से होता है क्या। 17 से करोगे आप इसको डिवाइड तो ये आ जाएगा। ये तो 17 से भी नहीं हो रहा, तो 19 से करके देखते हैं 19 से होगा कि नहीं होगा। 19 से करोगे, ये 19 से भी नहीं हो रहा, तो 5 इंटू 1009, तो ये 5 से मल्टीप्लाई और 1009 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। यानी कि इसको दो प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये बात भी प्रूफ हो गई है। अब देखिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का 7, उसमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये तो सर्कल नहीं बना, इसको सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दो लोग क्या कर रहे हैं। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि सोनिया जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है। मान लीजिए सोनिया इस साइड में भाग रही है और वो 18 मिनट्स में एक राउंड को कंप्लीट करती है। इसके बाद में दिया हुआ है कि रवि जो है वो यही राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगाता है। रवि लड़का है तो फास्ट भागता है, 12 मिनट्स में रवि एक राउंड पूरा कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी कि यहाँ से ये दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे वो फिर से कब मिलेंगे। देखो एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसका एचसीएफ निकाल लो। एक हम ऐसे देख सकते हैं कि जब ये 18 मिनट्स में एक राउंड सोनिया कंप्लीट करेगी, जब मान लीजिए कि 12 मिनट्स में क्या नाम है इसका, रवि रवि एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो ये जो सोनिया है वो 2/3 डिस्टेंस ही कंप्लीट कर पाएगी। यानी कि सोनिया जब रवि यहाँ पे होगा फर्स्ट राउंड में, तो सोनिया यहाँ पे होगी 12 मिनट्स में।
इसके बाद जब 24 मिनट्स होंगे तो रवि होगा यहाँ पे, सेकेंड राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और सोनिया जो है वो 18+6 यानी कि वो 1/3 रेस ही कंप्लीट कर पाई होगी अपनी, और वो होगी यहाँ पे कहीं पे 24 मिनट्स में। इसके बाद में जब अगले 12 मिनट्स की बात करें, तो अगले 12 मिनट्स में रवि जो है वो थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा, और सोनिया जो है अगले 12 मिनट्स में 6 मिनट्स में यहाँ यहाँ पहुंचेगी, और उसके बाद यहाँ यानी कि 12 मिनट्स में वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगी, सॉरी 2 राउंड्स तो वो कंप्लीट कर लेगी, और 3 राउंड्स रवि कंप्लीट कर लेगा। यानी कि जब 3 राउंड्स लगाएगा रवि तो उसको लगेंगे 12 × 3 यानी कि 36 मिनट्स, और सोनिया को 2 राउंड्स लगाने के लिए लगेंगे 36 मिनट्स। तो ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट्स के बाद में फिर से मिल जाएंगे। या तो आप ऐसे देख सकते हो, या सिंपल आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे 18 और 12 का, तो आप देखोगे 18 को आप लिख सकते हो 2 × 3², और 12 को लिख सकते हो आप 2² × 3। तो अगर एचसीएफ निकालें हम इनका, सॉरी इसका एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ नहीं निकलेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां से अगर 18 और 12 का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या आएगा कि यहां से 2² और इंटू 3² यानी कि 36, और ये 36 मिनट्स में दोनों वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था।